Hello students and welcome to my YouTube channel. I am Dr. Trishila Elulkar. In this lecture, I am going to teach you about mitochondria. It is a cell organelle and mitochondria comes under cell biology. As we know that हमें बताया कि सेल में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. देन माइटोकॉन्ड्रिया जो ये वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आया है. मीन्स माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स. मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया इज अ थ्रेड लाइक और ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर. तो ये किसमें प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन हायर plants, higher animals and some microorganisms, algae, fungi and protozoa. Mitochondria is also called as a powerhouse of the cell because energy is generated here in the form of the ATP. अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री देखते हैं. इसमें सबसे पहले कोलिकर in 1850 he referred it as a granular structure in striated muscle. Then Altman in 1890 he referred it as a bioplast and he suggested that it is an independent organelle. And he said that it is a type of bacteria. मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का एक डीएनए होता है. मीन्स जो न्यूक्लियस, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें भी उसका एक डीएनए होता है. मीन्स सेल विद इन अ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल विद इन अ यूकैरियोटिक सेल. हम माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल विद इन अ यूकैरियोटिक सेल. Then after 8 years, in 1898, scientist named Benda gives it a term mitochondria. Benda in 1898, इसने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया. उसके बाद in 1912, किंग्सबर्ग he referred that they were a site of cellular respiration. They were a site of cellular respiration. मीन्स यहाँ पे सेल का रेस्पिरेशन होता है. Then in 1954, Allen find out the fine structure of
माइटोकॉन्ड्रिया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री। इसके बाद हम ऑकरेंस देखेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देखेंगे ऑकरेंस। तो ये कहाँ रहता है, फाइंड होता है। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। occurrence absent in prokaryotes and present in eukaryotes. But in eukaryotes there are some exception जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया absent रहता है। फर्स्ट वन इज मैच्योर mammalian RBC, RBCs and blue-green alga, blue-green algae. मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में ये एब्सेंट होता है क्योंकि द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में प्रेजेंट होते थे तो पूरा ऑक्सीजन ये जो टारगेटेड एरिया है उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। बहुत सारा ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइज करते थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। देन हम देखेंगे साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। देन इट अगेन डिपेंड्स ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। metabolic activity of cell, generally it varies from 2 to 6 micrometer in length. Then हम देखेंगे shape of the mitochondria. Shape, we know that it is a filamentous or granular, but ये जो shape है it depends on the physiological state of the cell. It changes from physiological condition of cell. Condition of cell. It may be club shape, then rocket shape, vesicular, round. इसके बाद हम देखेंगे नंबर, हाउ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन वन सेल। देन इट अगेन डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो सेल ज्यादा एक्टिव है उनमें इसका नंबर ज्यादा रहेगा, और जो सेल कम एक्टिव है जहां पर एनर्जी की कम नीड होती है वहां पे इसका नंबर कम रहेगा। नंबर इन लीवर सेल इट इज 1000 to 1600 पर सेल। लीवर में एनर्जी की नीड ज्यादा रहती है इसलिए यहाँ पे इसका नंबर ज्यादा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया का। इन रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल नंबर इज 300 to 400। यहाँ पे इसका नंबर कम रहेगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की नीड कम रहती है। देन इन फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट
देयर इज अ 5 lakh माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, मीन्स मैक्सिमम नंबर है इसका 5 लाख पर सेल है। तो जो इंसेक्ट है इनको फ्लाई करना होता है, इसलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज्यादा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल membranous structure, means it is bonded by two membranes. First is the outer membrane, and then second is inner membrane. Outer membrane and inner membrane. Both these membranes are made of lipoproteins. Lipoproteins means lipid and protein की बनी होती है, but in outer membrane has less proteins. इसमें प्रोटीन्स की जो मात्रा है ये कम होती है। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं, मोर प्रोटीन्स यहाँ पे 40% होते हैं, यहाँ पे 80%। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ होती है, and it is not smooth. Inner membrane is not smooth. Outer membrane is permeable means इसके थ्रू salts, coenzymes, sugar molecules, nucleotides पास होते हैं, but through inner membrane only ions and molecules can pass. Pass. This is about outer membrane and inner membrane. Then जो स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की, इसे बोलते हैं आउटर चेम्बर। इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। एंड दिस आउटर चेम्बर इज फिल्ड विथ वाटरी फ्लूइड। outer chamber or perimitochondrial space. And it is filled with watery fluid. देन जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज नॉट स्मूथ, ये स्मूथ नहीं है। इसके इट फोल्ड्स इनटू अ क्रिस्पी लाइक अपीयरेंस। ये फोल्डेड है, इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है, एंड इट फॉर्म्स द प्रोजेक्शंस। एज वी सी दैट हियर दीज आर द प्रोजेक्शंस एंड दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड क्रिस्टी। Projections are called cristae, and these projections are towards the inner side of the membrane and not towards the outer side. Projection ये कहाँ पे है, ये inner side में है membrane के। The space bounded by inner membrane is known as inner chamber. Inner chamber.
This inner chamber is filled with a gel-like substance, which is known as a matrix. In inner chamber, it is a space bounded by inner membrane. It has gel-like substance known as matrix, and these matrix have DNA, circular double-stranded DNA, then ribosomes, and ribosome present in mitochondria is 70S type, then dense granules, RNA particles, मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA, then 70S ribosome, RNA, and dense granules. One important thing about mitochondrial DNA is that DNA repair mechanism does not occur in mitochondria. Means there are chances of mutation in mitochondria, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो क्रोमोसोम में होता है वो नहीं होता है, तो इसमें म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म of cell, so chances of mutation is more. Mutation can occur. एंड नेक्स्ट इज जैसा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होता है वैसा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी होता है, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और माइटोकॉन्ड्रियल inheritance. So what is a mitochondrial inheritance और extra chromosomal inheritance? तो जब zygote formation होता है in human being, sperm from father fertilizes with ovum from the mother. So at the time of fusion, most of the cytoplasm get destroyed and mitochondria could not enter into the ovum. Means जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है ये मदर से आता है एंड नॉट फ्रॉम द फादर, तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. मीन्स इन जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो आता है फ्रॉम मदर. माइटोकॉन्ड्रिया
inherited from mother. Why? Because at the time of the fusion or zygote formation, most of the cytoplasm got destroyed and mitochondria could not enter into zygote. Now we look at the cristae of mitochondria. Cristae of mitochondria are the folds of the inner membrane, and on these folds there are the knob-like structures which is known as the F1 particles or oxysomes. These cristae are studded with numerous knob-like structure which is known as the F1 particles. Cristae are folds of inner membrane. And these are studded with knob-like structures known as F1 particles or oxysomes or particles of Fernandez and Moron. And now the structure of F1 particle, it has a base, stalk and head. This is a base, stalk and head. और जो हेड है इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स एटीपी सिंथेज which bring about the ATP synthesis. जो एटीपी सिंथेज है ये एटीपी की सिंथेसिस करता है. इट इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. These cristae are studded with F1 particles, and F1 particles is differentiated into base, stalk and head. And head region has a enzyme which is known as ATP synthase, and this ATP synthase brings about the production of the ATP. It is called as oxidative phosphorylation. Now we look at some important functions of the mitochondria. Most important function is oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation means generation of the energy in the form of ATP. Energy in the form of ATP. Then second is it regulates metabolic activity of cell. Metabolic activity of cell. Third one is it maintains calcium, iron
in cell, and fourth is it brings about ammonium detoxification in liver cell. These are some important functions of the mitochondria. Okay students, hope you understood my lecture. Thank you.